बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे मौलाना रूम का सिलसिला है, मसनवी रूमी का सिलसिला है। दफ्तर सोयम से आज चाहूँगा कि एक हिकायत आपसे शेयर करूँ। मौलाना रूम कहते हैं कि एक यहूदी सोनार के पास एक मुसलमान कारीगर था और उसके पास हीरे तराशने का काम करता था। चूँकि उसके पास कम काम करते करते उसकी तकरीबन उम्र वहीं गुज़र गई और इस हद तक उम्र गुज़री कि उसकी बच्ची बड़ी हो गई। अब कहते हैं कि वो मुसलमान कारीगर बहुत ईमानदार था, मगर यहूदी सोनार बहुत मालदार था और उसे इतनी इनकम देता था, इतनी उजरत देता था कि बमुश्किल कलील इनकम से, कलील उजरत से उसका गुजारा मुश्किल से होता था। अब बच्ची बड़ी हो गई, अलमिया ये हो गया उसकी शादी करवानी थी और मुसलमान कारीगर के पास पैसे नहीं थे। आखिर मरता क्या न करता, वो उसी अपने सेठ के पास गया और यहूदी सेठ को कहा कि मेरी बच्ची चूँकि बड़ी हो गई है, उसकी शादी करवानी है, आपकी इस उजरत से, आमदनी से मेरे घर का गुजारा ही मुश्किल होता है, तो आप मुझ पर ये मेहरबानी कर दीजिए, मुझे कर्ज़े के तौर पर पैसे दीजिए और मेरी अपनी इनकम से जितना मुआवजा मिलता है थोड़ा थोड़ा काट कर आप ले लीजिए। मगर मौलाना रूम कहते हैं कि यहूदी सेठ ने, सोनार ने रकम देने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो मुसलमान कारीगर अपने आप को बुरा भला कहता हुआ घर पर गया। जब अपनी घरवाली को बताया तो उसकी बीवी ने भी उसे बहुत ताने दिए कि सारी ज़िंदगी तुमने जहाँ काम किया है जिस शख्स के साथ, उसे इतना भी नहीं हुआ कि बेटी के लिए आपको कुछ रकम दे। उसे बहुत दुख हुआ मुसलमान कारीगर को, सारी रात सोचता रहा। दूसरे दिन दुकान पर नहीं गया, काम करने नहीं गया। उसके दूसरे दिन जब नहीं गया, तीसरा दिन हो चुका, तो उस यहूदी सेठ को बहुत तशवीश हुई। उसने अपना बंदा कहलवा कर उसे बुलाया। जब मुसलमान कारीगर उसके पास गया तो उसके हाथ में एक थैला था। तो मुसलमान कारीगर ने उस थैले से एक कीमती हीरा निकाला, जिसे देखते ही रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गई। तो मुसलमान कारीगर ने कहा कि ये हमारा आबाई हीरा है, ख़ानदानी हीरा है, इसे बेचने की इजाज़त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे गिरवी रख लें, इसके एवज़ मुझे कुछ रकम दे दें कि मैं अपनी बच्ची की शादी करवाऊँ। यहूदी सेठ ने उस हीरे को देखा, हैरान रह गया। बहुत कीमती हीरा था, उसे अपने पास रखा और कीमत उसको दे दी। बच्ची की शादी करवा दी। उसके बाद काम पर आ गया और मुसलमान कारीगर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रकम के एक साथ देते हुए उसे रकम पूरी कर दी। जब आखिरी किस्त उस मुसलमान कारीगर ने उसे दी तो यहूदी सेठ से कहा कि मेरा हीरा ले आओ। तो यहूदी सेठ हीरा ले आया। उसी वक्त मुसलमान कारीगर ने पानी का एक गिलास उठाया और उसमें वो हीरा डाल दिया। 2 मिनट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो हीरा घुल गया और पानी हो गया। यहूदी सेठ देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, सेठ बात ये है कि ये मिस्री की डली थी। मैंने आपके यहाँ सारी ज़िंदगी काम किया है और इतना हीरा तराशने का माहिर हो गया हूँ कि मैंने इस मिस्री की डली को इस महारत से तराशा था कि आप इसे हीरा समझने लगे थे। मगर चूँकि मैं मुसलमान हूँ, चाहता तो ये देकर आपसे जो रकम ली थी वो मैं यहाँ से चला जाता, मगर आज मैं जा रहा हूँ काम छोड़कर, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी आपके पास काम किया, आपने मेरी इतनी कदर भी नहीं की। अब मौलाना रूम बहुत अहम सबक हमें देते हैं। कहते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी किया करो, वरना माशरे में बुराइयां जन्म लेती हैं। अगर आप किसी की ज़रूरत पूरी नहीं करोगे तो माशरे में बुराइयां इसी तरह पैदा होती हैं। अगर आप किसी की ज़रूरत पूरी करेंगे तो माशरे से बुराइयां ख़त्म होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।